हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, है ना। और यह क्लास जो है 1 और 2 दोनों का है ना। क्लास 1 में जो है 2C.3 है और क्लास 2 में जो है अभ्यास 15 में है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड के पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, क्या जानेंगे? गुणनखंड। और इस गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर क्या है? कहता है कि वैसी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित कर दे उसे गुणनखंड कहा जाता है। चलिए, गुणनखंड क्या कहता है कि वैसी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह संख्या दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वह संख्या दी हुई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। चलिए यहाँ पे समझिए, जैसे अगर हम 12 को ले लिए हैं और इसका निकालना चाहते हैं 12 का गुणनखंड, तो यहाँ पे जब 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो हम ये सोचेंगे कि 12 को काटे वाला कौन कौन संख्या है, वो सभी के सभी क्या कहलाएगा? 12 का गुणनखंड कहलाएगा। तो आप कहेंगे कि 1 से भी काटेंगे 12 के तो कट जाएगा। और कोई है तो हम कहेंगे 2 से एगो है, 2 से कट जाती है। फिर 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से। यानी कि ये सभी देख रहे हैं 1 2 3 4 6 और 12 सभी के सभी क्या कहलाएंगे? गुणनखंड, जो कि 12 का होगा। अब 15 का गुणनखंड की बात करें, 15 का गुणनखंड, तो 15 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 होगा, फिर कौन होगा? 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा और फिर 15 होगा। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएगा? 15 का गुणनखंड। लेकिन यहाँ पे तो पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। तब चलिए हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मतलब अभाज्य फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो यह वैसा गुणनखंड है, जिसमें केवल अभाज्य संख्या हो, उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड कहते हैं, मतलब गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में खंड करना गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में खंड करेंगे उसको गुणनखंड बोलेंगे। जैसे यदि 12 की अगर बात करें कि 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, मतलब ये अभाज्य संख्या से कटे वाला कौन कौन ऐसी अभाज्य संख्या है जिससे यह कट जाती है, तब हम कहेंगे कि इसको तो पहले भाग देवे पड़ेगा। तो 2 एगो अभाज्य संख्या है, 2 से भाग दे के देखते हैं तो 2 6 12, फिर देखते हैं 2 से तो 2 3 6, अब नहीं कट रहा है, इसीलिए कहेंगे अतः 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा हो जाएगा? तो 2 होगा। 2 कैगो? 2 है, एगो 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
दू कहे गो है, दू गो, तो दू के माथा पर दू और एगो 3, यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर 12 का गुणनखंड कहे तब। लेकिन इसी प्रकार से अगर बड़ा बड़ा संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए कहे, इसको जो है आप एक बार नोट कर ले, उसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है उसको। जैसे देखिए, अगर बड़ा बड़ा संख्या का गुणनखंड दे दे तो उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपके बुक में जो है मिलेगा, बताओ 24 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 24 को हम ऐसे करेंगे, इसको भागा मारिए दू से, दू क्योंकि अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या से ही केवल भाग मारेंगे। पिछले क्लास में अभाज्य संख्या जानते होंगे कौन कौन है से, तो दू से मारेंगे तो दू छक्का 12 है ना। फिर जो है यहाँ पे लिखेंगे 12 दूनी 24, फिर यहाँ दू से करेंगे दू छक्का 12, फिर दू से द्वितीय 6। अब तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे अतः 24 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 24 का अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो यहाँ देख रहे हैं दू कै गो है, 3 गो है, तो दू गुना दू आएगा कौन है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखे, तो लिखेंगे दू कै गो है, 3 गो और एगो 3, तो इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं और यही वाला क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात आगे करें तो एक बड़ा सा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 496 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसको भी ऐसे करेंगे, भाग मारेंगे दू से, तो दू से दू दूनी 4, दू चौका 8, दू अठे 16, फिर दू से दू एका 2, दू दूनी 4, दू चौका 8, फिर दू से दू छक्का 12, दू दूनी 4, दू से 31 दूनी 62। अब नहीं होगा, अतः लिखेंगे 496 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कौन कौन होगा, तो देखिए तो दू 4 गो है, तो लिखेंगे दू गुना दू और एगो 31 है, और 31 तो आपको इसे कटेगा नहीं, इसीलिए 31। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दू कै गो है, 4 गो, तो माथा पर 4 गुना 31 आंसर होगा, है ना। इसी प्रकार से हम आगे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं वो 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है, कितना के 720, तो इसको निकालना है, तो इसको ऐसे करेंगे, दू से भागा मारिए, द्वितीय 6, 1 बच गया, दू छक्का 12, 360, फिर दू से हम करेंगे भाग एक में, तो दू एका 2, 1 बच गया, दू अठे 16 और 0, फिर दू से 90 दूनी 180, फिर दू से 45 दूनी 90, और 3 से यदि हम इसको भाग लगाएंगे तो 15 तिया 45, और फिर हम 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15, अब नहीं लगेगा, तो अतः 720 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा जी, तो दू के गो है, 1 2 3 4 गो है, तो लिखेंगे दू गुना दू, 3 के गो है, तो 1 2 गो है, तो 3 गुना 3, अब 5 के गो है, एगो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दू के गो है, 4 गो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दू के पावर 4, 3 दू गो है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 5 है तो 5 एगो, तो एगो लिख सकते हैं, और यही वाला इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए एक और जो है हम क्वेश्चन लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है, इसी प्रकार से सबको निकालना है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर दे दिया जाए क्वेश्चन 5184, ये दोनों के बुक में जो है ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपको, जैसे आगे 5184 दे दिया और बड़ी संख्या ये है, तो सब में जो है अगर शुरुए वाली अभाज्य संख्या जानते हैं कि 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 7 11 13 17 19 23 इस रूप में होता है। तो सबसे पहले तो दुए से सब दे के देखेंगे, अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं लगेगा 7 से लगाएंगे, इसी प्रकार क्रम जो है आगे की ओर चलता रहेगा। तो 2 से करिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पचे 10 और 1 बचा, 2 नवा 18 और 2 दूनी 4। आप देखिए तब फिर इसको 2 से 2 का 2, 2 दूनी 4,
और 19 हो गया तो 2 9 18 और 1 बच गया 2 6 12। फिर 2 से 2 6 12, 2 चौका 8, 2 8 16। फिर 2 से यदि हम करें 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से 2 एका 2, 1 बच गया तो 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से 8 1। अब 3 से इसको करेंगे, 3 से 27 तिहाई 81। फिर 3 से 3 तिहाई 9। फिर 3 तिहाई 9 कर देंगे। अतः अब लिखेंगे 5184 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा? तो देखिए तो 2 कै गो है, 1 2 3 4 5 6 गो। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 6 भी ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 6 बारी लिखेंगे। फिर 3 के गो है तो 1 2 3 4 गो है, तो हम 3 के पावर 4 भी लिख देंगे। यही वाला इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर हो गया, है ना। चलिए आगे जो है एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल जो है इसको समझ जाएं। और अगला ले लेते हैं हम 720 नहीं 2160 ले लेते हैं। 2160 तो इसको भी हम इस प्रकार से 2 से भागा देंगे। 2 एका 2, 2 8 16 0। फिर 2 से 5 540। फिर 2 से देखेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से 2 एका 2, 2 तिहाई 6, 2 5 10, है ना। फिर इसको देखिए तो यहाँ पे 2 से तो अब नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जो है कितना है? 5 है। 2 से कटे वाला रहता लास्ट में तो 2 से कटता। अब 3 से कटेगा कि नहीं? तो अंकों का योग देखिए 5 3 8 1 9, इसका मतलब यह 3 से कट जाएगी। तो 3 चौका 12, 3 पचे 15। फिर 3 से 15 तिया 45। फिर 3 से 3 पचे 15। अब लिखेंगे 2160 का अभाज्य गुणनखंड। 2160 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 के गो है, 1 2 3 4 गो, तो 2 के पावर 4। 3 के गो है, 1 2 3 गो, तो 3 के पावर 3। और 5 के गो है, 1 गो तो 5। यही वाला क्या हो गया? इस प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। तो आप जो है आज देखें, आज के वीडियो में क्लास 1 और 2 दोनों के जो है क्वेश्चन हम बता दिए। और 1 का जो है 2C.3 था और 2 क्लास के लिए अभ्यास 15 था। तो आपको समझ में आया होगा। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप खुद से करें। और आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद।